फुल्लेला की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार बातें। अली बाबा की जादू जैसी रातें दी मलाइक से हिकमत की हैं सौगातें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम कहानी सुनेंगे छोटे जिन और गरीब सुल्तान की। सुल्तान एक गरीब मछुआरे का बेटा था जो अपने बुरे वालिद के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर दरिया के किनारे पर था, जहां वो रोजाना मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता। इसी से उसकी जिंदगी चल रही थी। उसकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था और अपने हालात से मुतमईन था। एक दिन जब सुल्तान दरिया में मछलियां पकड़ रहा था, उसके जाल में एक पुरानी सुराही फंस गई। सुल्तान ने उसे उठाया। सुराही देखने में बहुत कदीम और पूरी सिरार लग रही थी। उसका ढक्कन खोला। अचानक सुराही से धुआं निकलने लगा और एक छोटा सा जिन बाहर आया। जिन ने सुल्तान को बताया, मैं एक जादुई मखलूक यानी जिन हूँ। मेरे आका मुझे बहुत छोटी उम्र में सुराही में कैद कर दिया गया था, इसीलिए मेरी जादुई ताकत कमजोर है। मैं नन्हा जिन हूँ और सिर्फ आपकी आधी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। यानी अगर आप कपड़े मांगेंगे तो मैं सिर्फ आधे कपड़े दे सकूंगा। तो फिर ऐसा करो कि मुझे 2 जोड़े कपड़े दे दो। और इस तरह उसने अपनी अक्ल के साथ जिन की ताकत का इस्तेमाल करना फौरन सीख लिया। वो जब भी जरूरत होती जिन से 2 चीजें मांगता और इस तरह एक चीज उसे मिल जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई और उसकी कामयाबी की खबरें दूर तक फैलने लगीं। एक चालाक ताजिर को उसके जिन के बारे में किसी तरह पता चल गया। ताजिर ने सुल्तान को अगवा करके जिन को हासिल करने की और अपने काबू में करने की साजिश बनाई। ताजिर ने सोचा, अगर मैं ये जिन हासिल कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर शख्स बन जाऊंगा। हा 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 वाह हा हा हा। ताजिर ने अपने चंद आदमियों को भेजा और उन्होंने सुल्तान को अगवा कर लिया। ताजिर ने सुल्तान से कहा, अगर जान बचाना चाहते हो तो अपनी मर्जी से ये सुराही मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते हो कि यह हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। सुल्तान ने देखा कि उसके पास कोई चारा नहीं, तो उसने सुराही ताजिर को दे दी। ताजिर ने सुराही का ढक्कन खोल दिया और जिन बाहर आ गया। ताजिर ने जिन से कहा, अब से तुम मेरे गुलाम हो और जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। मैं सुराही के मालिक का गुलाम हूँ। जब तक सुराही तुम्हारे पास है मैं तुम्हारे हुक्म पर अमल करूंगा। ताजिर खुश हो गया, लेकिन सुल्तान ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए एक चाल सोची। उसने ताजिर से कहा, तुम्हें जिनकी ताकत का सही इस्तेमाल करना आता है? अगर नहीं तो वो तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। ताजिर ने पूछा, क्या मतलब? जिनको हर काम करने से पहले एक खास दुआ पढ़नी पड़ती है, वरना वो गुस्से में आ जाता है और अपने मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम्हें वो दुआ आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। तुम मुझे वो दुआ सिखा दो। ताजिर घबरा गया। ठीक है, लेकिन दुआ सिर्फ उसी वक्त काम करती है जब सुराही उसके असल मालिक के हाथ में हो। मुझे सुराही थोड़ी देर के लिए दो, मैं दुआ पढ़कर जिनको तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। ताजिर ने सोचा कि सुल्तान उसके काबू में है, वो क्या ही कर सकता है। उसने सुराही वापस सुल्तान को दे दी। सुल्तान ने सुराही हाथ में लेते ही पांव से वहां रखा हुआ लैंप गिरा दिया और कोने में रखी हुई घास फूस को आग लग गई। आग अचानक तेजी से फैलने लगी और सुल्तान ने फौरन जिन को हाजिर किया और कहा, मुझे और ताजिर को बचा लो।
लेकिन जिन क्योंकि सिर्फ आधी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, इसलिए उसने सिर्फ सुल्तान को बचा लिया। ताजिर आग में फंस गया और सुल्तान वहां से भाग निकला। ताजिर आग से तो बच गया, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी। जिन ने सुल्तान से कहा, तुमने अपनी अक्ल से न सिर्फ खुद को बचा लिया, बल्कि मुझे भी ताजिर के चुंगल से आजाद करा लिया। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि लालची ताजिर से बचाकर दोस्ती भी निभाई है। एक दिन शहर के बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स एक खास मसला हल करेगा उसे खास इनाम दिया जाएगा। मसला ये था कि शाही महल के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता था। तालाब के पानी को साफ करना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन मगरमच्छ की वजह से कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। बादशाह ने कहा, जो शख्स तालाब को साफ करेगा और मगरमच्छ को बेजरर बनाएगा, उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। सुल्तान ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। उसने अपने जिन को बुलाया और कहा, तालाब को साफ कर दो और मगरमच्छ को खत्म कर दो। मैं तालाब को साफ कर सकता हूं, लेकिन मगरमच्छ को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ आधी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। ठीक है, तो तालाब को साफ कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। जिन ने तालाब का गंदा पानी साफ कर दिया, लेकिन मगरमच्छ अभी भी वहीं था। सुल्तान ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने बाजार से एक बड़ा सा आईना खरीदा। सुल्तान ने आईने के पीछे नोकदार कील लगा दिए। उनकी नोकें आईने की सतह के पीछे थीं। जब मगरमच्छ ने आईने में अपना ही अक्स देखा तो वह ये समझा कि कोई और मगरमच्छ है जो उसके इलाके में घुस आया है। गुस्से में उसने आईने पर हमला कर दिया। जैसे ही उसने आईने को काटने की कोशिश की, नोकदार कीलों ने उसके मुंह और जबड़ों को जख्मी कर दिया। शदीद दर्द से मगरमच्छ बेबस और बेहोश होकर तालाब की तह में जा गिरा। सुल्तान ने फौरन मौका गनीमत जाना और मगरमच्छ को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। इस तरह उसने न सिर्फ तालाब को महफूज बना लिया, बल्कि बादशाह को भी अपनी जहानत का लोहा मनवा लिया। जिन ने सुल्तान को बताया कि ये मगरमच्छ कोई आम मखलूक नहीं, बल्कि एक ताकतवर जिन है जो शहजादी से शादी करना चाहता है। उसने शहजादी को बीमार कर रखा है और सिर्फ उसके जादुई दांत निकाल कर ही शहजादी को सेहत दी जा सकती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो खुद तुम्हें इजाजत दे। बगैर उसकी मर्जी के ये काम नहीं हो सकता। फिर सुल्तान को भी फौरन याद आ गया कि बादशाह ने ऐलान किया था कि जो शख्स शहजादी का इलाज करेगा, उसकी शादी शहजादे से कर दी जाएगी। सुल्तान बादशाह के पास पहुंचा और उसने कहा, मैं शहजादी का इलाज कर सकता हूँ। बादशाह जो पहले ही सुल्तान की जहानत से मुतासिर था, फौरन राजी हो गया। सुल्तान ने एक हकीम बुजुर्ग का भेष बदला और जहमी मगरमच्छ के पास जाकर बैठ गया। उसने मगरमच्छ के करीब बैठकर बोला, काश ए मगरमच्छ तुम मुझे इजाजत देते तो मैं तुम्हारे मुंह से दर्द देने वाली ये चीजें निकाल सकता था। मगरमच्छ जिन, जो असल में एक जिन था, जहमी होने की वजह से अपनी ताकत खो चुका था और शदीद तकलीफ में था। वो फौरन हाँ में सर हिलाने लगा, क्योंकि वो ये समझा कि सुल्तान आईने के टुकड़े निकालना चाहता है। सुल्तान ने महारत से मगरमच्छ के दोनों जादुई दांत निकाल दिए। जैसे ही दांत निकले, जिन की ताकत खत्म हो गई और वो बेबस हो गया। सुल्तान ने दांतों का इस्तेमाल करते हुए शहजादी का इलाज किया और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसने सुल्तान से कहा, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई है, बल्कि अपनी अक्ल से एक ताकतवर जिन को भी शिकस्त दी है। तुम वाकई शहजादी के लायक हो। और फिर उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने इंसान को अकल और तदबीर दोनों की ताकत दी है, लेकिन अगर वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करे तो कोई भी जिन या ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही कोई मुश्किल रास्ते में रुकावट बन सकती है। जिन की ताकत हो या ना हो, असल कामयाबी हमारी अकल और मेहनत से ही मिलती है। तो फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ, और वो भी अपनी दादी माँ के साथ। ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة